हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ हमारे स्टूडेंट का पहला ब्लॉग। श्याम जी ने अपना फर्स्ट ब्लॉग हमको सेंड किया है। तो इस ब्लॉग के माध्यम से श्याम जी का तो रिव्यू हुआ है, मैंने उनका रिव्यू ले लिया है, हमारी बातचीत हो गई है और आपको भी इस ब्लॉग से बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखिए, हमसे ट्रेनिंग लेने के बाद ये पहला ब्लॉग है और एक ट्रेडिंग की जो यात्रा है वो इतनी भी आसान नहीं है। ये बात आपको इस ब्लॉग से मालूम हो जाएगी कि आपको डिसिप्लिन रखना बहुत ही जरूरी होता है ट्रेडिंग के अंदर। ऐसा नहीं कि आपके मन मर्जी आपने बाय सेल कर लिया, ट्रेडिंग कर लिया, प्रॉफिट कर लिया, लॉस कर लिया, ऐसा नहीं चलने वाला। तो देखिए, इनसे कुछ गलतियां हुई है, उनका भी जिक्र हमने हमारी बातचीत में किया था और आपके सामने भी करूंगा। इन्होंने 10 ट्रेड ली है अपने पहले ब्लॉग में। 24 तारीख से स्टार्ट किया था और 2 तारीख को खत्म किया है। लगभग इनका ब्लॉग चला है 8-10 दिन। ठीक है। और इसके बीच में देखिए इन्होंने क्या क्या गलती की है। सबसे पहले इन्होंने मिस्टेक की है, निफ्टी और सेक्टर का यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा कुछ भी। जो हमने लिखने को बोला था वो कुछ नहीं लिखा है। दूसरी गलती इनकी यह है कि यहाँ पे 2 कॉलम खाली छोड़ दिए कि यहाँ पे बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है। इसको भी गलती काउंट करेंगे। गलती का मतलब सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं होता, डिसिप्लिन तोड़ना भी एक गलती होता है। यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, ये भी गलती है। यहाँ पे भी इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। भले यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इनको ये लिखना चाहिए कि ओके ट्रेड नहीं है, या यहाँ पे कोई ना एक अपना सिंबल जिसमें इनको पता चले कि ऐसा होने से ऐसा होता है। तो ये तो होगी इनकी लिखने की परिभाषा में गलती। अब देखते हैं इनका लेखा जोखा कैसा रहा। इन्होंने 10 ट्रेड किए हैं अलग अलग मेथड से। बाबा वन ब्रेकआउट रेफरेंस, बाबा 3 ब्रेकआउट ब्रेकआउट, इनसाइड इनसाइड ब्रेक इनसाइड, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ब्रेक इनसाइड लिखा हुआ है। तो इन्होंने ये मेथड से ट्रेड किया है। 25 रुपए का पर ट्रेड में रिस्क लिया है, एवरी ट्रेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। होता है क्या कि यूट्यूब पे या लोग इतना भ्रम फैला देते हैं बड़े बड़े प्रॉफिट दिखा के कि आम जो लोग होते हैं, नए इन्वेस्टर होते हैं, उनका दिमाग पूरा डाइवर्ट हो जाता है कि ये बंदा 5,000 कमा रहा है, मैं इसे सीख के तुरंत ही 5,000 कमाने लग जाऊंगा। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं और सबसे पहला विफलता का कदम यही होता है। मैं मेरे अनुभव से या मेरे स्टूडेंट के अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको छोटे छोटे कदम रखने पड़ेंगे और वही छोटे छोटे कदम आपकी बड़ी सफलता के राज होंगे। ये बात आपको मालूम पड़ जाएगी जब आप ट्रेडिंग करोगे। डायरेक्ट आप 25 रुपए के एसएल रखोगे, फिर भी आपको एक मन में फीलिंग आएगी कि मेरे 25 रुपए चले गए। तो सोचो अगर डायरेक्ट आपके यहाँ पर 5,000 रुपए चले जाएंगे तो आपको 3 दिन तक तो नींद नहीं आएगी कि मेरी सैलरी का यहाँ पे 25% भाग चला गया है। दिमाग में 10 दिन यही घूमेगा कि 5,000 में ये आ जाता, 5,000 में वो आ जाता, 5,000 में ये आ जाता। घूमेगा, मैं रियल बात बता रहा हूँ, जमीनी हकीकत दिमाग में घुसता है। तो फिर अगले दिन ना तो ट्रेडिंग करने की हिम्मत पड़ पाती है, ना ट्रेडिंग में रुचि रहती है। वापस सैलरी आती है, महीना चालू होता है, फिर ट्रेडिंग का मन में भूत सवार होता है। फिर कहते हैं इस बार रिस्क 2500 को लेंगे, फिर लगातार 3 ऐसे लेट चले गए 7,500 रुपये। ये ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है, इन पैसों को डूबने से बचाने के लिए 2-3 महीने टाइम देने हैं। तीन तीन महीने टाइम देने और 3 महीने छोटी ट्रेड करनी है। अब देखिए पूरे ब्लॉक में इनका रिस्क था कितना, 250 रुपए का। अगर इनके सभी ऐसे लेट हो जाए तो कितने रुपए गए, 250 रुपए गए। अब देखिए इनका क्या हुआ है। पहली ट्रेड ली, लॉस चला गया। दूसरी ट्रेड ली, 25 रुपए। तीसरी ट्रेड ली 1:3, फिर लॉस 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 लॉस। अब देखिए इन्होंने कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 लगातार 5 ट्रेड लॉस किया और देखिए अगली ही ट्रेड में 1:3 मिल गया और वापस अगली ट्रेड में 1:2 मिल गया, 1:3 1:1। तो एक्यूरेसी क्या रही, एक्यूरेसी रही 40% ओनली फॉर, यानी 10 में से 4 ट्रेड सही रहे और 6 ट्रेड गलत रहे। और जो 4 सही रहे उनमें से भी इन्होंने 2 गलत कर दिए। यहाँ पे अभी आपको दिखाऊंगा। तो देखिए फिर भी इनका ओवरऑल 75 रुपीज प्रॉफिट में अकाउंट। और मैंने यहाँ पे ब्रोकरेज भी निकाल दिए 30 रुपए, और ब्रोकरेज निकालने के बाद भी इनके 40% का गेन किया इन्होंने। टोटल रिस्क थी 250 रुपए की और इन्होंने जो गेन किया वो किया 18%, 18%। 40% इनकी एक्यूरेसी थी। थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई बोलने में। देखिए इन्होंने प्रॉफिट किया 75 रुपीज का, इन इसमें से आप ये ब्रोकरेज निकाल दो तो इन्होंने टोटल गेन किया 18% का, 250 रुपए रिस्क पे। और 40% इनकी एक्यूरेसी रही है पहले ब्लॉक में।
अब इन्होंने गलती क्या की देखिए, तो यहाँ पे इनको 2 ट्रेड में 1:3 मिल रहे थे। एक इन्होंने लिखा है, एक इन्होंने लिखा नहीं, जो मुझे इन्होंने बताया था। तो उन दोनों ट्रेड में इन्होंने 1:3 मिला, लेकिन उन्होंने एक रूल फॉलो नहीं किया, जो कि हमारा स्टॉप लॉस का रूल है। अगर वो रूल फॉलो कर लेते तो यहाँ पर उनको मिलते 75 रुपीज और 75 रुपीज, यहाँ पे उनको अलग से मिल जाते। तो लगभग उनका प्रॉफिट होता 250 रुपए का आसपास, या 200 रुपए के आसपास इनका प्रॉफिट होता श्याम जी का। यानी कि इन्होंने 100% इनका कैपिट इनके एसएल पे गेन हो जाता, 100%। लगभग इनका प्रॉफिट होता 230 या 20 रुपए का, तो लगभग 100% हो गया या 90%। लेकिन अगले ब्लॉक में इनको कहा गया कि वो गलतियां कम करना है, तो उनकी क्लास लेके बता दिया गया है और आगे आने वाली क्लासों में बता दिया जाएगा। लेकिन ये आप लोगों के लिए एक सबक है कि अपना हमेशा एक्सेल शीट मेंटेन करोगे, अपने गलती को लिखोगे और सही काम कम करोगे। गलतियां सही काम कम करने की कोशिश नहीं, ज्यादा अच्छे करने की कोशिश नहीं करना है। आपको एक ही काम करना है। हम क्या सोचते हैं कि हम ये काम सही करेंगे, ये काम सही करेंगे, नहीं, सही काम ज्यादा नहीं करना है आपको, आपको अपनी गलतियां कम करनी है। अभी इस ब्लॉक में इन्होंने लगभग 8 गलती की है। तो ट्रेडिंग की कितनी गलती की है? ट्रेडिंग की इन्होंने इस ब्लॉक में गलती की है 6। तो अगले ब्लॉक में इनको क्या करना है, इन 6 में से 2 गलती कम करनी है, यानी यहाँ पे 4 गलती करनी है। और जो इन्होंने ये 4 में से 2 गलती की है 1:3 वाली, यहाँ पे बुक करना चाहिए था, तो वो भी कम करेंगे, तो इनका यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और इनकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और इनका सेकंड ब्लॉक अच्छा सा गुजरेगा। तो धीरे धीरे करके, और सेकंड ब्लॉक में इनका रिस्क भी कितना रहने वाला है, 50 रुपए का रहने वाला है। तो इनका रिस्क भी बढ़ जाएगा, इनका मन में डर भी धीरे धीरे निकल जाएगा और काम इजी से हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप भी अपनी मेंटेन कीजिए ट्रेड लॉग शीट और इस प्रकार से काम कीजिए, ताकि आपको काम करने में कठिनाई ना आए। और भी आपका कोई भी डाउट है या आपका कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। और बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।